हेलो बच्चों, आज हम अपने परमाणु संरचना वाले टॉपिक में जहां तक पिछले वीडियो में दिए थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने टॉमसन के परमाणु मॉडल को दिया था जो तरबूज के से तुलना किया गया था, जिसे तरबूज परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। आज हम उसके आगे अपने इस वीडियो में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग को बताएंगे कि उन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो रदरफोर्ड 1911 में अपना परमाणु के संरचना को जानने के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी लिया था। सोने की पतली पन्नी माने सोना धातु होता है, उसे आप कितना भी पतला करेंगे जल्दी टूटता नहीं है। उसको पीट करके चौड़ा चद्दर जैसा बना लिया था, प्लेट जैसा बना लिया था, जिसकी मोटाई कितनी थी? 10⁻⁻7 m। अब इस सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों का बौछार किया। अल्फा कण क्या होते हैं अभी बता रहा हूं। अल्फा कण क्या होते हैं अभी बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लीजिए। अल्फा कणों का बौछार किया। अल्फा कण पे एक बात याद रखिएगा, 2+ आवेश होता है, मतलब अल्फा कण धनावेशित होता है। जब बौछार करके देखा कि कुछ कण अपने सीधी रेखा में चले गए, कुछ विक्षेपित हो गए और बहुत कम अल्फा कण थे जो अपने मार्ग पे जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न हो गए, वापस लौट आए, जिसको हम लोगों ने यहाँ फिगर बना करके दिखाया है। तो देखिए बहुत सारे अल्फा कण ये सीधी लाइन में चले आ रहे हैं, यहाँ चले आ रहे हैं, कुछ हल्का सा विक्षेपित हो रहे हैं, दूसरा वाला, तीसरा वाला देखिए कुछ ज्यादा हो रहा, चौथा और ज्यादा हो रहा, पांचवा 90 पे जा रहा और ये वाला फाइनली रिफ्लेक्स हो रहा। यहाँ भी चाहे तो आप एक ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो किरणें वापस हो रही हैं उन सब को इन्होंने देखा। कुछ बहुत कम अल्फा कण था, जो एक अल्फा कण 20,000 में था जो रिटर्न हो गया। अब बात आती है कि ये अल्फा कण होते क्या है। तो अल्फा कण पर 2 धनावेश होता है और हीलियम का परमाणु क्रमांक देखिए 2 और 4। इसमें प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, यही होती है। अगर कोई परमाणु अपने बाह्य कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, हीलियम के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और ये दोनों अगर त्याग दे तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 2। तो बचेगा क्या? ये सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेगा। अब प्रोटॉन पे धन आवेश हो गए। अल्फा कण क्या होते हैं यह भी जान लीजिए। हेनरी बेकरल नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व लिया था। रेडियो एक्टिव तत्व परमाणु क्रमांक 83 के बाद और परमाणु भार 209 के बाद जितने भी तत्व मिलते हैं सब रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन इसके नीचे वाले भी कुछ तत्व रेडियो एक्टिव हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का नाम आप तो जानते ही होंगे, सुने ही होंगे ना, पढ़ाया गया होगा। तो ये वाला भी रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह से पोटेशियम का एक समस्थानिक है 40, वह भी रेडियो एक्टिव होता है। तो कुछ ऐसे भी हल्के तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी परमाणु क्रमांक 83 के बाद परमाणु भार 209 के बाद जितने भी तत्व मिले, आंख मूंद के बोलिए सभी रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, बेकरल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिव तत्व को एक शीशे के जार में लेकर रख दिया, शीशे के जार में लेकर रख दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया, बस एक जगह से थोड़ा सा सूक्ष्म छिद्र कर दिया, इधर प्लस सिरा लगा दिया विद्युत का, इधर माइनस। तो देखा क्या कि कुछ किरणें सीधी रेखा में चली। देखा क्या कि कुछ किरणें सीधी रेखा में चली गई, कुछ किरणें धन की तरफ मुड़ गए, अब कुछ किधर मुड़ गए? ऋणात्मक की तरफ मुड़ गए। जो सीधी रेखा में गया उसे उदासीन कहा गया, वह न्यूट्रल था, उस पर न तो धनावेश थे ना ही ऋणावेश थे। जो धन की तरफ मुड़ गया, इसका मतलब था कि वह ऋण आवेशित कणों से बना है, तभी तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो वह ऋण आवेशित था।
और इसका नाम रखा गया बीटा और इसका नाम रखा गया उदासीन का गामा। गामा का साइन ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे लाए, ऐसे ला के ऐसे करते। और बीटा का साइन बी नहीं होगा, बीटा का साइन में ये डंडी थोड़ी सी बड़ी होगी, ऐसा लिखा जाएगा। और बीटा पर एक ऋण आवेश होता है और यह ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसीलिए बीटा कण को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब आ जाइए इस पर धन आवेश तरफ। जो धन आवेश है उसे अल्फा कण कहते हैं। जो ऋण आवेश की तरफ झुका वो कैसा होगा, धन आवेशित होगा, क्योंकि ऋण की तरफ कौन जाता है, धन ही जाएगा, और धन की तरफ कौन जाएगा, ऋण जाएगा। तो इसके धन, ऋण की तरफ धन जो घूमा उसे क्या नाम दिया गया, अल्फा। क्या नाम दिया गया, अल्फा। अल्फा ये भी कह सकते हैं, इसे बीटा, इसे गामा। तो अल्फा पर दो धन आवेश थे। अल्फा पर कितने धन आवेश थे, दो। और हीलियम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह भी दो धन आवेशित हो जाता है, वो अल्फा के समान ही हो जाता है। इसलिए चाहे अल्फा कण ले लें और चाहे हीलियम ले लें, बात एक ही है। बात समझ में आई बच्चों? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कभी कोई पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने टीचर्स को समझा पाए इस तरह से, बता पाए इस तरह से। कहीं नहीं समझ में आता तो उतार भी सकते हैं। अब जरा देखिए, ये रेडियो एक्टिव तत्व से हम लोगों ने अल्फा कण का जब बौछार किया, हम इसको इरेज करते रहेंगे। बौछार किया गया तो यही एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। उपरोक्त प्रयोग से रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न है। क्या निष्कर्ष निकाले कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे अपनी मार्ग से चले जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, हालो होता है, रिक्त होता है, चाहे जो बोल लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कुछ अल्फा कण अपने रियल पाथ से, अपने वास्तविक मार्ग से विक्षेपित हो रहे थे, जिससे यह पता चलता है कि धनावेशित भाग केंद्र में, परमाणु के केंद्र में कहीं न कहीं उपस्थित है। तीसरी बात, बहुत कम अल्फा कण, कितने में, 20,000 कण में एक थे जो वापस अपने मार्ग पे लौट आए परमाणु के केंद्र में, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म, अति सघन, ज्यादा घना, ठीक, धनावेशित एवं भारी भाग है। धन आवेशित है मतलब पूरे भाग में धन ही धन है, ठीक है, पैसा का धन नहीं, प्लस का धन भाग है, उपस्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। वही परमाणु का सेंटर भाग है, बीचों बीच है, जहां पर धनावेश या नाभिक प्रोटॉन उपस्थित हैं। ठीक, इस तरह से नाभिक की खोज हो गई। इस तरह से किसकी खोज हो गई, नाभिक। अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब अपना इन्होंने मॉडल देंगे। इसके बाद ये तो इन्होंने प्रयोग देखा, ये तो इन्होंने प्रयोग किया और देखा और वही बात बोल दिया, बाकी इन्होंने तभी तो कुछ नहीं किया है। अब इनके मॉडल में आएगा कि इन्होंने क्या क्या उस पर प्रयोग किया और क्या क्या देखा और क्या क्या उससे बातें निकाली। ठीक, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों। आज के वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद।